हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2023 नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट 2023 की। तो ये एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस बार कराएगी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते के थ्रू होते हैं एग्ज़ाम। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, नीट फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो नीट के फॉर्म 6 मार्च से ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होगी वो 6 अप्रैल 2023 रात के 9 बजे तक आप भर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट अगर आपको करना है तो 6/4 यानी 6 अप्रैल तक ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट की अगर मैं बात करूं तो 7 मई 2023 को नीट का एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड जो हैं आपको एग्ज़ाम के पहले 10 से 15 दिन पहले अवेलेबल हो जाएंगे और एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो रिज़ल्ट जो का डिक्लेरेशन जो होगा या वो सब नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम के 15 दिन या 20 दिन के बाद आसपास में आ जाएगा। वो अभी वेबसाइट पे आप चेक कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो 1700 रुपीज़ पे करेंगे नीट एग्ज़ाम की फ़ीस। EWS OBC वाले जो बच्चे हैं वो 1600 फ़ीस पे करेंगे। SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट हैं, चाहे गर्ल हो चाहे वो बॉय है, उनको 1000 रुपीज़ फ़ीस पे करना पड़ेगा। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करने के लिए आपको ई चालान बैंक के थ्रू आप करा सकते हैं। अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ़ीस मोड के थ्रू आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, इनके थ्रू आप अपना नीट का पेमेंट कर सकते हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं नीट अंडर ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी 2023 यानी नीट के 2023 एग्ज़ाम में क्या एलिजिबिलिटी इस बार होगी। तो एलिजिबिलिटी में कोई ख़ास कुछ नहीं है, बस वही पुराना ही सिस्टम है। बच्चे को 12th पास होना चाहिए। अगर वो इस बार इसने 12th का एग्ज़ाम दिया है तो वो भी फॉर्म भर सकता है नीट का, और जो पहले से पास आउट हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म। पर कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 11th 12th में होना चाहिए और बच्चे ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड CBSE, ICSE, यूपी, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड से किया हो। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नीट अंडर ग्रेजुएट, उनमें एज लिमिट क्या है, तो बच्चे वही फॉर्म भर पाएंगे जिनकी कम से कम एज 17 साल की है। जो 17 ईयर्स के बच्चे हो गए हैं वो नीट का फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, नो एज लिमिट। मिनिमम 17 होना चाहिए, मैक्सिमम चलेगा कोई भी एज हो। तो फिर कंडीशन एक ये भी है कि 31/12/2006 के पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ हुआ, वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन जो है एज़ पर रूल दिया जा सकता है। तो नीट का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन से कोर्स ऑफ़र होते हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। नीट का एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो MBBS आप करते हैं, अच्छी रैंकिंग आती है। BDS कर सकते हैं, होम्योपैथी है, आयुष के कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज जो हैं आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। अच्छी रैंक मतलब अच्छा कॉलेज, और नीट के थ्रू आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर आप एडमिशन पा सकते हैं। रैंक अच्छी होगी तो आपकी फ़ीस कम लगेगी, रैंक ज़्यादा होगी तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस बार रजिस्ट्रेशन मोड जो है ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन कुछ नहीं है। एग्ज़ाम पूरा ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट होगा और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें, neet.nta.nic.in। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन ए से लेकर जेड तक अवेलेबल है नीट की, तो विज़िट ज़रूर करें इस वेबसाइट पे। उसके अलावा जो भी मैं बात करूं एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन, तो ये 10 डेज़ पहले आपको पता चलेगा एग्ज़ाम कौन से शहर में है। एडमिट कार्ड रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, और नीट का
एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो रिज़ल्ट की डेट अनाउंस होगी, वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगी। और जब आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा तो उसके बाद होगी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो है जून और जुलाई के बीच में होगी, तो सेशन स्टार्ट अगस्त में होता है। जो भी नीट के जो स्टूडेंट हैं वो उनकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए जब से डेट ऑफ नोटिफिकेशन आया है। उसके अलावा साइंस स्ट्रीम में बच्चा पास हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रखा हो या उसने इस साल एग्ज़ाम दिया हो 12th का, मिनिमम 45% चाहिए आपको। और इसमें साथ ही साथ जो है अपर एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई, पर लोअर लिमिट जो है 17 ईयर रखा गया है। कोई भी NRI OCI कार्ड होल्डर है तो वो भी रजिस्टर कर सकता है। और मेक श्योर यू हैव पास द साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट विद मिनिमम मार्क्स एंड रिजल्ट अनाउंस बिफोर द नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 एग्ज़ाम डेट। तो पास होने के लिए भाई एग्ज़ाम में पहले फॉर्म भरने के लिए आपके पास 45% होना चाहिए, जिन्होंने पहले से कर रखा है और पास, और जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है बोर्ड का तो वो काउंसलिंग के टाइम तक उनके पास मार्कशीट होनी चाहिए अपनी। तो नीट का जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली आपको पता है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, तो बिल्कुल सही है। फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी और जूलॉजी बायोलॉजी के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन बॉटनी के, 50 क्वेश्चन जूलॉजी के, तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, मतलब 720 मार्क्स का नीट का एग्ज़ाम होता है, सारे 180 मार्क्स के फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो होता है। तो यूजी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें थोड़ी सी चीज़ रह गई थी। तो इसमें जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए 900 फ़ीस है, और जो बाहर के हैं NRI स्टूडेंट्स हैं वो 8500 फ़ीस उनकी है। तो इसको आप भर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करिए, आप नीट में सिलेक्शन तभी होगा।